हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। अगर वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स को टारगेट कर रहे हो तो ये है भाई आपके बिगनर्स गाइड, जहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट रोड मैप अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और ये देख लो अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ क्या ये चीजें आपने शेड्यूल में ऐड कर रखी है। अगर कर रखी है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, लेकिन अगर नहीं कर रखी है तो इन चीजों को आज ही अपने शेड्यूल में ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तब तक आप तैयारी कैसे करोगे, तब तक आप टाइम टेबल कैसे बनाओगे, तब तक आप सिलेबस को डिवाइड कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बताती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सिलेबस की। तो ये है आपका जो सिलेबस है, इसके अंदर अप्लाइड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी, फार्मा, मिडवाइफरी, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च, ये सारी ही चीजें जो है वो आपकी इसके अंदर रहने वाली है। जो आपका सब्जेक्ट है, जो मेनली जो आपका सिलेबस है ना बीएससी का, पोस्ट बीएससी का, वही पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर आपका रहने वाला है। यहाँ पे इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, ये देखो, सिलेबस ऑफ सीबीटी, बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के हिसाब से ही ये पूरा सिलेबस है जो आपने अपनी जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब भी आपने सिलेबस जो है वो अपना करा ही होगा। तो ये सारा सिलेबस जो है वो आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपके सामने 3 मंथ का प्लान डिस्कस कर रही हूँ। तो 3 मंथ का प्लान का मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने सिलेबस पूरा करना ही होता है। अगर आप टाइम पे सिलेबस पूरा कर लो तो आपके पास रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा समय बचेगा, और रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हो तो रिवीजन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सिलेबस करने से कुछ नहीं होगा कि एग्जाम आ चुका है और आप अपने सिलेबस में ही लगे हुए हो, आपको रिवीजन के लिए समय ही नहीं मिला। तो ये जो प्लान मैं लेकर आई हूँ, मेरा पूरा फोकस इसी चीज के ऊपर है कि आपकी थ्योरी जो है वो एज सुन एज पॉसिबल हो जाए और आप जो है अपना रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा समय दे सको। तो 3 मंथ का प्लान मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले है स्टेज 1। स्टेज 1 में आप जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको उठा लीजिए, जिसके अंदर आपके वही एमएसएन आता है, फंडामेंटल आता है, फार्मा आता है, रिसर्च आता है। जैसे मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग आ रहा है तो आप वो ऐड कर लो इसके अंदर कि भाई अडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, एफओएन है, फार्मा है, रिसर्च है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आप अपने सब्जेक्ट्स जो है वो उसमें अप्लाई कर दो। सब्जेक्ट्स आप ऊपर नीचे करो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, कि भाई मेरे को सबसे पहले ये वाले सब्जेक्ट्स करने हैं ताकि मुझे अपना मेरा इंटरेस्ट बन जाए। मेरा इंटरेस्ट मेंटल हेल्थ के अंदर है तो पहले मैं उसको सब्जेक्ट को करूंगी। मेरा इंटरेस्ट ओबीजी में है तो पहले मुझे वो करना है। वो आपका क्राइटेरिया है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो फर्स्ट मंथ आपका रहने वाला है उसके अंदर आप 4 सब्जेक्ट्स उठा लो, जिसमें 3 आपके मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए और 1 आपका माइनर सब्जेक्ट होना चाहिए। जो मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया है, जो मैंने आपसे सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं अभी, उसके बेसिस पर आप कोई भी 4 सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट मंथ में उठा लो। 3 सब्जेक्ट्स जो है वो मेजर होना चाहिए, 1 माइनर सब्जेक्ट होना चाहिए। 1 मंथ में आपको इसको कंप्लीट करना है। एक दिन को आपको डिवाइड इस तरीके से करना है कि एक दिन में आप कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट जो है वो आप उनको आराम से पढ़ लो। 2 से 3 सब्जेक्ट एक दिन में आपको पढ़ने हैं। तो इससे फायदा यह है कि एक तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे। तो अपने दिन को 4 फेजेस में डिवाइड करो। 3 फेज जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट रखो तीनों फेजेस के, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और 3 सब्जेक्ट का सिलेबस आपका एक साथ कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है तैयारी करने का। तो जैसे जो फर्स्ट मंथ है उसमें आपने ये सारे सब्जेक्ट्स कर लिए। उसके बाद में आता है सेकेंड सब्जेक्ट, अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लो। तो जैसे आप सेकंड में आपने चाइल्ड हेल्थ उठा ली, ओबीजी उठा ली, मेंटल हेल्थ उठा ली और माइक्रो एंड न्यूट्रिशन उठा ली। तो सेकंड मंथ में आपने ये 4 सब्जेक्ट उठाए। 2 मंथ में कम्युनिटी को छोड़ के आपके ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ कम्युनिटी को छोड़ के। कम्युनिटी मैंने सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कम्युनिटी बहुत बोरिंग लगती है, बहुत सारे बच्चों को टफ लगती है, सबके अपने अपने ओपिनियंस है। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो भी इंटरेस्ट रहेगा आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लीजिए। थर्ड मंथ जो आपका रहने वाला है, थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक में आप जो है कम्युनिटी रखिए, क्योंकि कम्युनिटी का ऐसा है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें ही हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप उनको टारगेट करो, है ना। और फर्स्ट वीक में आप, थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक में कम्युनिटी आप कंप्लीट कर लो। अब आता है असली खेल। अब आपका जो सिलेबस है वो लगभग 2.25 महीने में कंप्लीट हो जाएगा।
अब उसके बाद में असली खेल स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता। थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अब जैसे ही फर्स्ट वीक खत्म होता है और सेकंड वीक स्टार्ट होता है, वहां से आपकी हो जाएगी रिवीजन पीवाईक्यू के साथ में स्टार्ट में। यहां पर आपको जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर फोकस करना है, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जब आप इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उनसे आपको पता लग जाता है कि कौन से हाई वेटेज सब्जेक्ट है, कौन से हाई वेटेज टॉपिक है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसीलिए यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू मेंशन किया है कि पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना, ताकि आपको पता लग जाए कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसकी रिवीजन जब आप करेंगे तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स है आप उनकी रिवीजन करो भाई एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते में जो मेजर सब्जेक्ट है उनके अच्छे से दोबारा से रिवीजन करो, या मैं कहूँ सारे सब्जेक्ट जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स है सबकी अच्छे से रिवीजन करो। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। उसके बाद में जो हमारा थर्ड और फोर्थ वीक आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ वीक में आपको मॉक टेस्ट करने हैं, कंटिन्यूअसली रिवीजन करनी है, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। बहुत अब आजकल एग्जाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, पहले कैसे पेपर्स आ रहे थे, अब पेपर्स बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी क्लिनिकल क्यों, हर प्रकार के क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं भाई, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीजें करोगे तब आपकी एक्यूरेसी जो है वो 85 और 85 से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो सबसे पहले एज सून एज पॉसिबल आपको अपना जो थ्योरी का सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। अगर आप नर्सिंग अड्डा के साथ में जुड़ते हो तो 2 महीने में आपका सिलेबस जो है, मैं फंडामेंटल पढ़ाती हूँ, 2 महीने में कंप्लीट जो है सिलेबस हो जाता है। लेकिन अब मेरा तो ये है कि मुझे आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ानी है, समझानी है, जिसमें सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आप बैठे हो सिलेबस करने के लिए, आप खुद से स्टडी कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय में अपना सिलेबस करते हो। क्योंकि हमारा तो ये होता है कि भाई हम एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का इकट्ठा सिलेबस आपका 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो बात एक ही है, या तो आप सभी सब्जेक्ट रोज पढ़ो और 2 महीने में सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो जाएगा, या फिर आप अपने स्केड्यूल को डिवाइड कर लो कि नहीं भाई 1 महीने में मैं 4 सब्जेक्ट करूंगी, फिर 1 महीने में मैं 4 सब्जेक्ट करूंगी। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से तैयारी करते हो। अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जो है ना, जो पूरा के पूरा सिलेबस है, आप उसको मंथ वाइज डिवाइड कर लो सबसे पहले तो, ताकि आपको यह पता लग जाए कि आप अपना सिलेबस कितने टाइम में पूरा कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू मी 2.25 महीने में भाई आपका जो सिलेबस है 2 मंथ एंड फर्स्ट वीक, ज्यादा से ज्यादा 2 वीक में आपको जो है अपना सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो। आपके पास में अगर कंटेंट है, सारी चीजें हैं, तो आप कर सकते हो। अब आती है भाई टाइम टेबल की बात। टाइम टेबल का ऐसा है कि भाई आप अपने पूरे दिन को 4 फेज में डिवाइड कर लो। सबसे फर्स्ट फेज होगा आपका मॉर्निंग फेज। अब वो मॉर्निंग में आपको निकालने हैं टोटल 4 घंटे, जिसमें से 3 घंटे जो है वो आपकी थ्योरी के रहेंगे, 1 घंटे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहेगा। 3 घंटे थ्योरी में आपने जैसे कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, आपने उठा ली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, 3 घंटे आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक चूज कर लिया कि भाई मुझे आज कौन कौन से टॉपिक फंडामेंटल के करने हैं, वो टॉपिक्स आपने यहाँ पर कवर कर लिए। फिर जो दूसरा 1 घंटा रहेगा उसमें आपने कर ली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है आपका सेकंड फेज, आफ्टरनून वाला फेज। आफ्टरनून में फिर आप उठाओ सेकंड सब्जेक्ट, जैसे कि आपने उठा ली अपना ये कोई भी जो भी आपको उठाना है, चाइल्ड हेल्थ उठा ली या एमएसएन उठा ली, कोई भी उठा लो आप, ठीक है। ये उठाया और ये यहाँ पर भी आपको देने हैं 3 घंटे। उसके बाद में 1 घंटा आपको इसकी भी क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसकी। थर्ड फेज आता है भाई आपका इवनिंग का फेज। इवनिंग वाले फेज में आप कोई भी माइनर सब्जेक्ट ले लो, कोई भी माइनर सब्जेक्ट ले लो आप। 1 या 2 घंटे बहुत है, 1 या 2 घंटे आपने इसके दिए और उसके बाद 1 घंटा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। फिर आता है आपका नाइट। नाइट में आपको क्या करना है भाई, नाइट में आपको करना है रिवीजन और पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट। इन चीजों के लिए आपको नाइट टाइम। तो इस तरीके से आप जो अपना दिन है उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। अब वो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से डिवाइड करो, पर 4 फेज में डिवाइड कर लो, जिसमें 2 फेज में आपको कोई भी 2 मेजर सब्जेक्ट उठाने हैं, ठीक है। पहले अपने सिलेबस को पूरा डिवाइड कर लो 2 महीने के हिसाब से या 1-1 महीने के हिसाब से कि भाई पहले मुझे ये 4 सब्जेक्ट करने हैं, और इन 4 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आप 1 महीने के हिसाब से डिवाइड कर लो कि 1 महीने में इस तरीके से मेरा इन 4 सब्जेक्ट का सिलेबस हो जाएगा। फिर आप उठाओ भाई अपना जो दिन है, मॉर्निंग के टाइम पे मेरे को ये सब्जेक्ट का ये वाला जो सिलेबस है
इतना मैंने सोचा हुआ है मेरे को मॉर्निंग के टाइम पे कवर करना है, आप उतना कवर करो और उसके बाद 1 घंटे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सेम ऐसा ही आफ्टरनून में दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो इवनिंग शिफ्ट रहेगी उसमें माइनर सब्जेक्ट उठा लो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और नाइट में जितना भी पूरे दिन में पढ़ा है आप उसका रिवीजन करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट करो। रिवीजन करने का रूल होता है, एक रिवीजन करने का क्या रूल होता है, तो रिवीजन होती है भाई आपका डेली, सोने से पहले एक बार डेली जो पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, वीकली हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते का रिवाइज करना है, और मंथली महीने में एक बार पूरे महीने का रिवाइज करना है। क्योंकि सिर्फ पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके ये जो मैंने आपको मेथड बताया है इसके द्वारा 3 महीने में आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा। अगर मान लो कि और लंबा भी खिंचता है कि भाई नहीं 2 महीने में सिलेबस नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट 3 महीने में तो हो ही जाएगा। उसके बाद जो है आप आगे की कार्यवाही कर सकते हो, रिवीजन है, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिसेस है, क्योंकि टॉपिक वाइज तो आपकी साथ साथ में चलती रहेगी। अगर आप पूरे 3 महीने भी लगा रहे हो तभी भी आपने नाइट का जो एक समय रखा हुआ है वो आपने पीवाईक्यू मॉक टेस्ट वगैरह के लिए रखा हुआ है, रिवीजन के लिए रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी रिवीजन रुक जाएगी। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो 3 महीने में बेशक आपका कम्युनिटी का सिलेबस लंबा खिंच गया, किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो लंबा खिंचता है, तो पूरे 3 महीने में आप अपना सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो। साथ में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, साथ में पीवाईक्यू भी हो जाएंगे। अगर आप एक पोर्शन अलग से पूरे दिन का इन चीजों के लिए निकाल देते हो, रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, पीवाईक्यू के लिए। अब इसमें आप डिवाइड कर दो भाई, एक दिन मुझे सिर्फ रिवीजन और पीवाईक्यू करने हैं, एक दिन मुझे मॉक टेस्ट करना है, एक दिन फिर मुझे जो है पीवाईक्यू करने हैं। तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हो कि भाई रात को 2 घंटे में हम चारों चीजें पॉसिबल नहीं है करना, तो एक दिन बैठ के आपने रिवीजन करी, ठीक है, रिवीजन कर ली और पीवाईक्यू कर ली। रिवीजन तो डेली ही करनी है, तो एक दिन रिवीजन के साथ में मॉक टेस्ट दे लिया, एक दिन फिर रिवीजन के साथ में पीवाईक्यू कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। पर ये सारी चीजें आपको करनी जरूर है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए 5 चीजें जरूरी है भाई। थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी है, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूरी है, और ये अपना मॉक टेस्ट के साथ साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 5 चीजें जरूरी है सिलेक्शन के लिए। अगर आप इन 5 चीजों में आप एकदम बेहतरीन तरीके से इन 5 चीजों को फॉलो करोगे तो आप अपने सिलेक्शन के नजदीक हो, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। थ्योरी कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, थ्योरी बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने। पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता लग जाएगा, मॉक टेस्ट करोगे तो नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर पाओगे, या जितनी भी चीजें हैं सारा सब्जेक्ट। मॉक टेस्ट देने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि मॉक टेस्ट सभी सब्जेक्ट का मिक्स होता है, तो आप सभी सब्जेक्ट के रिवीजन आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब आप मॉक टेस्ट देते हो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से आपको पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और रिवीजन से आपको जो चीजें हैं वो याद रहती है। तो ये 5 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तैयारी कर रहे हो तो बस ये 5 चीजें अपने शेड्यूल में ऐड कर लेना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिली हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो, एक आपको आइडिया मिल गया हो। पीवाईक्यू जो है कई बार हो जाते हैं रिपीट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हमें कर लेने चाहिए। रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो करना है। हाई यील्ड टॉपिक्स पे फोकस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी रहेगी। तो इन सभी चीजों को भाई फॉलो कर लो। अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो तो भाई नर्सिंग अड्डा की महा सीजन सेल जो है वो लाइव चल रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो सिलेबस होता है वो 2 महीने में, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम्स का महा सीजन, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, बहुत सारी आ चुकी है, तो सेल लाइव है जहां पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% ऑफ, वो भी 3x वैलिडिटी के साथ में। अब इनरोल कैसे करना है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पे ऑलरेडी नंबर आ रहा है 9240231061। खुद से इनरोल करना है तो गूगल पे सर्च कर लेना अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना, ऑल कोर्सेज पर जाना। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको जाना है नर्सिंग एग्जाम्स पे। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। हम कर रहे हैं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का भाई ये है प्रत्यांश बैच। ये वेस्ट बंगाल का बैच है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग इसमें सिलेबस करवा रहे हैं। जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया अकॉर्डिंग टू दैट इसके अंदर हम लोग सिलेबस करवाने वाले हैं। तो आप इस बैच में एनरोल कर लो। 2199 का बैच है, 78% ऑफ चल रहा है। अगर आप यहाँ से बाय नाउ करके एक कूपन कोड लगा देते हैं YT05 और आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। इन बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट, पर्सनल मेंटोरशिप, डाउट सेशन, सभी चीजें लाइव, मॉक टेस्ट,
सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए YT05 कूपन कोड जरूर यूज कर लेना। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हो। 2698 का बैच है, 78% ऑफ है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड यूज कर लेना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे आपका एक सेकेंड YT05 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ये है नर्सिंग महापैक, यहां से हमने बाय नाउ किया। हाँ 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, YT05 कूपन कोड यूज करना है। नर्सिंग महापैक में जो वैकेंसी आई हुई है आने वाली है, सारी की सारी वैकेंसी इंक्लूडेड होती है। तो 78% वैसे ऑफ चल रहा है। जैसे ही आप YT05 कूपन कोड यूज करेंगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। टोटल 80% ऑफ मिल रहा है, वो भी 3x वैलिडिटी के साथ में। तो इससे बेहतर और क्या लोगे भाई। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अगर कोई भी क्वेरी है तो कॉल कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।